भक्ति का एक अर्थ है प्रेम, भक्ति का एक अर्थ है इश्क, भक्ति का एक अर्थ है मोहब्बत। प्रेम, इश्क, मोहब्बत, जिससे हम प्यार कर रहे हैं, मजा कब आता है? जब वो भी हमसे प्यार करे। तो अभी हम केवल ठाकुर जी को चाह रहे हैं। भक्तों के विषय में तो श्री ठाकुर जी कहते हैं कि भैया देखो, और भी जो लोग हैं, पूजा तो हर कोई करता है, जो पूजा करता है वो मुझको भजता है, परंतु जो मेरी कथा को सुनता है मैं उसका भजन करता हूं। तो भगवान दिल का विषय है। बुद्धि से तो भगवान कभी मिलने वाला नहीं, इसलिए दिल को लगाइए। दिल लगी का विषय। प्रेम, मोहब्बत, इश्क में आनंद कब आता है? जिससे हम प्यार कर रहे हैं वो भी हमसे उतना ही प्यार करे। अब आप तो उस पर सर्वस्व लुटा रहे हो और वो आपको भाव नहीं दे रहा, तो ऐसे प्रेम में आनंद नहीं है। किसी ने कहा इश्क किसे कहते हैं? इश्क जो होता है ना, मोहब्बत जो होती है ना, वो एक तरफा होती है। मोहब्बत, इश्क जो होती है ना, वो एक तरफा होती है। जिस प्रेम का जवाब ना आए उसको इश्क कहते हैं, उसको मोहब्बत कहते हैं। मजा, आनंद तो तभी आता है कि भैया जितना हम तुमको चाह रहे हैं तुम भी हमको उतना चाहो। भगवान तो गोपियों को बहुत चाहते थे, गोपियां भी चाहती थी, परंतु गोपियों ने कभी अपने प्रेम को श्री ठाकुर जी के सामने प्रकट नहीं किया। गोपियां हमेशा ये कहती थी कन्हैया तुम मेरे हो, अपना अधिकार बताती थी। जब प्रेम ज्यादा करता है ना व्यक्ति, तो जिससे प्रेम करता है उस पर अपना अधिकार जताता है, जैसा मैं कहूंगी वैसा करना पड़ेगा। प्रेम जब उच्च कोटि पर पहुंच जाता है तो भक्त का फिर भगवान पर ऐसा अधिकार हो जाता है, वो ये कहता है कि मैं तुम्हारा नहीं हूं, तुम मेरे हो। ये कब बोल सकता है भक्त? जब उसका अधिकार भगवान के ऊपर हो जाए। परंतु भगवान जब रास की कथा में गोपियों के मध्य में से अंतर ध्यान हो गए थे, अंतर्हित हो गए थे, तब गोपियां रोते हुए, देखिए प्रेम की सर्वोत्कृष्ट स्थिति है तुम मेरे हो, पहली सीढ़ी सबसे ऊपर टॉप, उससे नीचे हैं हम तुम्हारे हैं। पहले गोपियां कहती थी ठाकुर जी तुम हमारे हो, परंतु भगवान जब गायब हो गए तब गोपियों की भी अकल ठिकाने आ गई। रोती हुई गोपियों ने कहा हे ठाकुर जी तुम मेरे नहीं हो, हम आपकी हैं। दीक्षु तावका, दीक्षु मतलब देखो, हम आपकी हैं। अरे कोई अपने प्रेमियों को ऐसा तड़पाता है, तरसाता है, जैसे तुम तड़पा रहे हो, तुम तरसा रहे हो, देखो हम तुम्हारे हैं, आओ अपना दर्शन कराओ। प्रेम में ऐसा होता ही है। तो प्रेम में आनंद तो तभी आता है कि भैया हम तो दिन भर उसको याद कर रहे हैं और वो उसको हमारा स्मरण ही नहीं है। प्रेम में आनंद कब आता है? जितना हम उसको याद कर रहे हैं, जितना हम उसके लिए तड़प रहे हैं, वैसे ही वो हमारे लिए तड़पे। लैला मजनू का प्रेम तो हर किसी ने सुना होगा ना। और प्रेम में तो एक बात और है भैया कि शरीर की शुद्ध समाप्त हो जाती है। अगर तुम प्यार कर रहे हो और प्यार में तुम्हें दुनिया की सुध है, तुम्हें तुम्हारे शरीर की सुध है, तो भैया फिर वो प्रेम नहीं है। प्रेम में मैंपना समाप्त हो जाता है। प्रेम में आए तो रहते ही नहीं है, मैं तो रहते ही नहीं। देखो, जिस प्रेम में मैं रहता है वो प्रेम नहीं होता। प्रेम में तो केवल जिससे हम प्रेम करते हैं वही रहता है। यू, तुमको क्या कहते हैं अंग्रेजी में? यू।
और अपने को क्या कहते हैं? आई। आई तो जानते होगे ना। अपने लिए क्या कहते हैं? आए। और जिससे प्रेम करते हो उसके लिए कहते हैं यू। प्रेम में हमेशा एक रहता है, दो नहीं रहता। प्रेम गली अति सांकरी, या में दो न समा। जब हरि था तो मैं नहीं, अब अब मैं हूँ हरि नाई। प्रेम गली अति सांकरी, या में दो न समा। प्रेम में हमेशा एक ही रहेगा, या तो आए रहेगा या तो यू रहेगा। पर हम किसी से प्यार करते हैं तो क्या कहते हैं? आए लव यू। यू। आए भी आ गया और यू भी आ गया, मैं भी आ गया और तू भी आ गया, तो ये प्रेम कैसा? इसलिए तो वो प्रेम ज्यादा टिकाऊ है ही नहीं। भगवान कहते हैं मेरे से प्रेम करने पर केवल एक ही रहता है, या तो मैं रहता हूं या तो मेरा रहता है। जहां पर दोनों हों वो प्रेम नहीं है, वो प्यार नहीं है, वो तो व्यवहार है।